बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद, इस वीडियो में जो मैं बात करना चाहता हूं बेसिकली कुछ सवालात हैं जिसका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल ये है कि आखिर आइन जो है वो किस बला का नाम है। दूसरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में लोग, या थोड़ा सा हम महसूस कर लेते हैं कि क्या ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे सिंध में जो लोग पैदा होते हैं, आम लोग जो पैदा होते हैं, क्या वो सिर्फ मरने के लिए पैदा होते हैं? ये हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नई हुकूमत हमने देखा, उसकी तश्कील जो है वो हो चुकी है, काबीना हलफ ले चुकी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं उन्होंने अभी तक हलफ नहीं उठाया, और कुछ मामलात बताए जाते हैं जिस हवाले से जो अभी तय होना बाकी हैं, और उस मकसद के तहत वो आज लंदन में चले गए हैं, पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात करनी है। क्या आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वाकई लंदन में जाना चाहिए था, या आज उन्हें सिंध में दादू में जाना चाहिए था, दादू की तहसील मीहड़ में जाना चाहिए था, जहाँ पे 2 देहात जल के खाक हो गए, 9 कीमती जाने जो हैं वो उस आग के अंदर लोग झुलस के, जिंदा झुलस के मर गए, जहाँ पे एक बड़ी तादाद में मवेशी, लोगों के घर बार, उनकी छतें, उनके घर पूरे जल के खाकस्तर हो गए। वहाँ जाना चाहिए था, या अपनी वजारत और आसफ अली ज़रदारी साहब को बकौल सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब के उनको सदर बनाने के लिए नवाज शरीफ जो हैं उनके साथ मामला तय करने के लिए, जिस तरह कहा जा रहा है कि वो बरतानिया चले गए हैं, पहुंच गए हैं। अब ये वाक़या क्या हुआ है? वाक़या ये हुआ है कि दादू की तहसील है मीहड़, इसके 2 देहात हैं जो आग में झुलस गए, आग में जल गए। आंधी चल रही थी, और बताया ये जाता है कि उस आंधी की वजह से आग जो है वो पलक झपकते 2 देहातों के अंदर फैल गई, और उससे फिर जो नुकसान हुआ उसके ऊपर मैं आपको आगे जाके चीज़ें बताता हूँ। जो मुतासरीन हैं वो ये भी बता रहे हैं कि ये आग उनको मुखालफिन की जानिब से धमकियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की दी जा रही थी। इस हवाले से तहकीकात का भी मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है, जो बेहिसी कह लें, जो नाअहली कह लें, या ये जो आइन की गर्दानें जो अवाम को सुनाते हैं, जो सियासी जमातें हर टाइम अवाम को आइन 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 आइन, मतलब उस आइन को आप कितना फॉलो करते हैं, आपकी सियासी जमातें, आपकी हुकूमतें कितना उस आइन के ताबे हैं कि एक 2 देहात उनको आग लग गई। रात 9 बजे जो है वो आग लगी। फायर ब्रिगेड को उन्होंने रब्ता किया, लोगों ने जो मुतासरीन थे, कॉल्स की गई, कोई उनकी मदद को नहीं पहुंचा। ज़िले इंतज़ामिया का कोई बंदा भी दादू के उन आग में झुलसते लोगों की मदद के लिए नहीं पहुंचा। 2 देहात जले, रात 9 बजे आग लगी, और मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं जब वो सुबह 8 बजे वहाँ पहुँचे तो आग लगी हुई थी। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो आग बुझाने में मसरूफ़ थे, कोई फायर ब्रिगेड वहाँ पे नहीं पहुँची थी। अब लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? लोग ये बता रहे हैं कि आग जो है उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। लोग जो हैं वो अपने बच्चों को छोड़ के जो है वो भागे हैं, उन्होंने अपनी जानें बचाई हैं। अफरा तफरी का वहाँ पे आलम था। ये गांव जो हैं वो फैज़ मोहम्मद दरियाई एक गांव का नाम है, वहाँ से 6 बच्चों की लाशें मिली हैं। 3 लाशें जो हैं वो दूसरा एक गांव है वहाँ से मिली हैं। 9 बच्चे जो हैं, 9 अफराद जो हैं वो इस वाक़े के अंदर, सानहे के अंदर जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अपनी ज़िंदगी, अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ज़ख्मी भी फिर इसमें कोई 1 दर्जन के करीब लोग बताए जाते हैं। 160 मुख्तलिफ मवेशी बताए जाते हैं, जिसमें बड़ी तादाद जो है उन गरीब लोगों की भैंसें थी वो जल गई। फिर लोगों के जो घर में जो जिस तरह दाना पानी पड़ा होता है, आटा पड़ा होता है, इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं खाने पीने की, वो सारी जल गई। छतें उनसे आग ने वैसे ही छीन ली। तो ये वहाँ की सूरत हाल थी। फिर फायर ब्रिगेड को जो है वो बताया जाता है कि जब आग लगी तो फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को कॉल की गई। तो म्यूनसिपल जो इंतज़ामिया है उसने ये बताया कि गाड़ी जो है फायर ब्रिगेड की वो ख़राब है, इस वजह से जो है हम नहीं आ सकेंगे। फिर इसमें अब गाड़ी फायर ब्रिगेड की ख़राब है जी, ये एक तो नुक्ता है बहुत बड़ा। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो मौजूदा जो एक
हुकूमत हमने रिसेंटली तब्दील होते देखी, जो साबका हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, बनाया जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेशुमार नाअहलियाँ हैं, बेशुमार काम हैं, बेशुमार वादे हैं जो उन्होंने किए थे और पूरे नहीं किए। उनको शर्म दिलानी चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए। वो जो नारे वाक में लगा के आए थे उसका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उन्होंने 3-3.5 साल हुकूमत की है। आपकी 14 बरस से वहाँ पे हुकूमत है सिंध के अंदर, और हालात ये हैं कि दादू वहाँ से जहाँ पे ये आग लगी है वहाँ से तकरीबन बताया जाता है कुछ 40 मिनट की ड्राइव है। 3 मुख्तलिफ शहर लगते हैं जहाँ पे फायर ब्रिगेड का सिस्टम कहते हैं बराए नाम मौजूद है। कोई गाड़ी वहाँ पे आग बुझाने के लिए नहीं पहुंची, वो लोग मरते रहे, उनके बच्चे मरते रहे। कोई इंतज़ामिया, कोई हुकूमत, कोई फायर ब्रिगेड, कोई नहीं वहाँ पे पहुंचा कि चले तमाशा देखने वहाँ पे पहुंच जाए। कोई नहीं पहुंचा वहाँ पे। 8 बजे तक लोग जो हैं, सुबह रात 9 बजे की आग लगी हुई है, सुबह 8 बजे तक जो है लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो आग बुझाने में मसरूफ़ थे। अब ये जो इनके नाम हैं फिर मैं आपको बता देता हूँ। रशीद हैं, मोर हैं, आलम हैं, नरगस हैं, अब्दुल रसूल हैं, सवेरा चांडियो हैं, ज़मान हैं, तहमीना चांडियो हैं। और इनकी जो उम्रें हैं 4 से 12 साल की उम्रें हैं इन बच्चों की, जो इस वाक़े के अंदर जो हैं वो जाँ बहक हुए। लाड़काना इनको शिफ्ट किया गया। गाय, भैंसें, बकरियां, अनाज, कपड़े, गला, नकदी, लाखों का जो उनकी जो जमा पूंजी थी सारी ज़िंदगी की लोगों की, वो जल के खाक हो गई। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 14 साल से वहाँ पे हुकूमत है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ पे नहीं पहुँच सकीं। फिर बताया क्या गया जी, उसका नोटिस ले लिया है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने। अब मुराद अली शाह साहब जो हैं वो नोटिस उन्होंने ले लिया जब अगले दिन लोग मर गए। कहा गया डिप्टी कमिश्नर को कि जाएं और जाके जो है वो लोगों को कंपनसेट करें, लोगों के मसाइल जो हैं वहाँ पे जाके देखें, हल करें। क्या डिप्टी कमिश्नर ने जाके करना था जी वहाँ पे? सुबह 8 बजे के बाद जब सब कुछ जल गया लोगों का, उनके घर जल गए, उनके बच्चे मर गए, इन्होंने जाके जिंदा करना था उनको दोबारा? ये तमाशा करते हैं आप लोगों के साथ, जमहूरियत का नारा लगा के जमहूर के साथ आप तमाशा करते हैं। क्यों तमाशा ना कहें इसको आप? वो बताया ये गया जी 100 खैमे वहाँ पे पहुँचा दिए हैं, 100 राशन की बोरियाँ वहाँ पे पहुँचा दी हैं। रियासत बरियो ज़िम्मा हो गई है। एक मरी का सानिया हुआ, एक दाग है, बदनुमा दाग है बुज़दार सरकार के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर। वो दाग नहीं वो धो सके। पूरे मीडिया ने ढंडोरा पीटा। 1 हफ्ते 10 दिन तक सानिया मरी के अलावा कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बुज़दार की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी। धोएं उनको शर्मिंदा करें, उनको उनकी नाहली पे उनको बरतरफ करें, उनसे इस्तीफे मांगें। लेकिन इसको भी तो कोई दिखाए। हार्डली कोई 1-2 चैनल्स हमने देखा है जिन्होंने इसके ऊपर बात की है, वरना इस इशू को तो किसी ने इशू समझा ही नहीं है। क्योंकि सिंध के लोग मर रहे हैं, कोई बात करता ही नहीं है उनकी। या फिर पीपल्स पार्टी के साथ मीडिया की मोहब्बतें, मेहरबानियाँ हैं उनकी कि कोई उनका नाम लेके और उनको झंझोड़ने की कोशिश भी नहीं करता। कहा गया जी डिप्टी कमिश्नर को जाके मदद करें। सरकार है कहाँ पे? मतलब सिंध सरकार, जो साई सरकार जिसको कहा जाता है, वो कहाँ पे है? मुख्तलिफ सिंध के शहरों के अंदर वाक़यात हुए, लोगों की ज़मीनों पे कब्जे हुए, लोग मरते रहे, सरेआम दिन दिहाड़े वहाँ पे फायरिंग होती रही, रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल लोग करते रहे, जो रिपोर्ट हुआ। कोई कानून की अमलदारी वहाँ पे नहीं है। नाज़म जोखियों का मामला देखें आपने, वो एक वोट डलवाना था तो आप अपने एमएनए को जो है वो दुबई से उठा के लाए, पता नहीं सारे कवानीन का, इसी आइन का जिसका डंडोरा पीटते हैं, इसका सत्यानाश किया आपने। उन गरीब लोगों को, जिस तरह लोग बताते हैं, सहाफ़ी बताते हैं कि उनको ब्लैकमेल करके और उनसे सुलहनामे आप लोगों ने लिए। और ये लोग जो मर रहे हैं, जो आम आदमी सिंध के अंदर मर रहे हैं, आप इस्लामाबाद में इफ्तारियाँ करने में मसरूफ़ हैं। आप नई हुकूमत की काबीना की तश्कील के बाद आप नवाज शरीफ साहब से मुलाकातों के लिए बेकरार हुए जाते हैं। आप उनसे मुलाकातों के लिए लंदन पहुंच गए हैं। आपको सिंध में मरने वाले बेचारे जो गरीब लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों की परवाह नहीं है किसी को। सिंध हाउस के अंदर यहाँ पे वो मंडियाँ सजाई हुई हैं, हुकूमतें, वजारतें इनको चाहिए, इनको सदर बनना है, इनको हिस्से चाहिए कैबिनेट के अंदर, काबीना के अंदर,
اور جن لوگوں سے ووٹ لے کے آتے ہیں ان کی زندگیوں کی یہ قیمت ہے کہ رات 9 بجے وہاں پہ آگ لگتی ہے اور صبح 8 بجے تک وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے آگ بجھانے میں مصروف رہتے ہیں. ان کے بچے آگ میں جھلس جاتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں آپ کے جب سکواڈ نکلتے ہیں اس کے ساتھ ایمبولینسیں جاتی ہیں, ڈاکٹرز کی ٹیمیں جا رہی ہوتی ہیں, ریسکیو جا رہی ہوتی ہے, سیکیورٹی کی بڑے لاؤ لشکر جا رہے ہوتے ہیں. عام آدمی کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے پاکستان میں. وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو, وہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہو, وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, عام آدمی کو آپ نے سمجھا کیا ہوا ہے؟ کوئی آپ کو اکاؤنٹیبل کر ہی نہیں سکتا. ایاز پلیجو صاحب ہیں, وہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس پہ بولتے ہیں, جھنجھوڑتے ہیں سندھ کو, کوشش کرتے ہیں وہ سندھ کے مسائل پہ بولنے کی. تو وہ انہوں نے بھی اپنا رونا رویا ہے کہ بے یارو مددگار جو ہے وہ مسلسل یہ سارا آگ چلنے کا سلسلہ چلتا رہا, لوگ مرتے رہے. اور پھر ایک انہوں نے تصویر شیئر کی ہوئی تھی, وہ بچہ بیچارہ اس ہاسپٹل میں, وہ جس ہاسپٹل میں وہ بچہ ایڈمٹ ہے وہاں پہ سہولیات ہی نہیں ہیں کہ آگ سے جھلسے ہوئے لوگوں کا علاج کیا جا سکے. پورے سندھ میں کوئی ہاسپٹل ہے ایسا جس میں سرکاری سطح پہ بنا ہوا جس میں آگ سے جھلسنے والے جو لوگ ہیں ان کا ٹریٹمنٹ ہو سکے؟ اگر نہیں ہے تو بنائیں, اس پہ کام کرے, کوئی تو کرے. عام آدمی کو کچھ تو کوئی دینے کی بات کرے. آپ نے جا کے تو برطانیہ میں علاج کروانے ہیں, آپ کی تو کمر میں درد ہوگی, آپ کو ہر جگہ سے چھٹی مل جاتی ہے, آپ باہر بھی چلے جاتے ہیں, آپ کے پاس پیسہ بھی ہے. عام آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ کہاں جا کے علاج کروائے گا؟ کون اس کی تو ٹیٹیز نہیں آتی, نہ اس کے جعلی بینک اکاؤنٹس بنتے ہیں. وہ کہاں جائے بیچارہ عام آدمی جو آپ کو ووٹ دینے کے لیے آتا ہے, جو بھٹو زندہ ہے کہ نعرے لگاتا ہے. پھر انہوں نے بھی یہی رونا رویا کہ فائر بریگیڈ کی گاڑی نہیں آئی, نہ کوئی ریسکیو ٹیم, نہ کوئی ایمبولینس. انتظامیہ, ایم پی ایز, ایم این ایز اور حکومت 12 گھنٹے کہاں غائب تھے؟ کوئی بتائے, کون بتائے گا جی؟ 12 گھنٹے انتظامیہ کہاں غائب تھی؟ میں بتا دیتا ہوں کہاں غائب تھی. حلف اٹھا رہے تھے یہاں پہ سندھ کے لوگ, یہاں پہ پارٹیز چل رہی تھی اسلام آباد کے اندر, شہر اقتدار کے اندر. یہاں یہ بہت اہم مصروفیات چل رہی تھی جی یہاں پہ. وہ تو غریب کے بچے ہیں, مرتے جائیں, کسی کو کیا پرواہ ہے اس کی. غریب کا بچہ جو ہے اس پاکستان میں, اس سسٹم میں, اس سو کالڈ جمہوری سسٹم کے اندر پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے وہ. تو یہ ساری صورتحال ہے. سنگین قسم کے الزامات ہیں جو سلیم صافی صاحب لگا رہے ہیں کہ یہ زرداری صاحب کو صدر بنانے کے لیے اور کیبنٹ میں حصے لینے کے لیے, اور جو حکومت نئی تشکیل دی گئی ہے اس میں اپنے آپ کو تھوڑا سا منفرد دکھانے کے لیے یہ سارے ڈرامے جو ہیں یہ شہر اقتدار میں اور بیرون ملک جاری ہیں. لیکن عام آدمی جو ہے, جو سندھ کا عام آدمی ہے یا پنجاب کا عام آدمی ہے, وہ بیچارہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور کچھ میں پڑھ رہا تھا, بڑے سینئر ماہر قانون ہیں, وہ آج کل بڑا کھل کے بول رہے ہیں, ان کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, وہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کوئی عدالت ہے جو 184/3 کے تحت اس کا نوٹس لے لے. عام آدمیوں کا معاملہ ہے, عام آدمیوں کی زندگیاں گئی ہیں, عام لوگ پاکستان کے مر گئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو عدالتوں کو بھی چاہیے اس کا نوٹس لیں, کم از کم جو ادارے اس کے رسپانسیبل ہیں ان سے کوئی جواب طلبی تو ہو. چلیں عوام کو کوئی تھوڑی بہت دکھائی دیں کہ یار ہاں آپ کے مسائل جو ہیں اس کو بھی ہم ایڈریس کریں گے. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.